हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिंदी की पुस्तक से कविता के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता राजेश जोशी जी ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि गरीब बच्चों की स्थिति समाज में क्या है, किस प्रकार खेलने कूदने की उम्र में वह काम पर जा रहे हैं, जो कि यह स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है और यह उन्हें झकझोर के रख देती है। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर कहा है हमसे कि पोएम की पहली दो लाइनें पढ़ो और उसे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में उन गरीब बच्चों के प्रति जो इमेज बनती है उसे अपने शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर उत्तर है, कविता की पहली दो पंक्तियाँ इस प्रकार है, यानी कि जिन दो लाइनों को हमें पढ़कर उन गरीब बच्चों के बारे में लिखना है, वो लाइन है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो यहाँ पर कवि ने बताया कि बच्चे सर्दियों की यानी कि ठंडे मौसम में भी काम पर जा रहे हैं। तो ये तो कवि ने बताया था अपनी दो लाइनों में। अब हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो इन पंक्तियों को पढ़ने से मेरे मन में गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। यानी कि जब हम इन लाइनों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है, ठंडे मौसम में। लेकिन जब हम उन्हें ऐसा काम पर जाते देखते हैं, खेलने की उम्र में वो काम पर जा रहे हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा तरस वाली हो जाती है। यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ उसके लिए, अत्यंत दयनीय। तो यानी कि वो स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा दयनीय है, यानी कि दुःख दर्द होता है उन्हें देख के हमें। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उन्हें सर्दियों के ठंडे मौसम में सुबह-सुबह काम पर जाना पड़ रहा है। यानी कि घर में पैसों की तंगी के कारण वे सर्दियों के ठंडे मौसम में काम पर जा रहे हैं। अपनी तथा अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे काम पर जा रहे हैं। खेलने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते देखना काफ़ी दुखद और दयनीय है। यानी कि जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस उम्र में वो काम पर जा रहे हैं, उनकी खुशी उनसे छिन गई, उनका बचपन उनसे छिन गया। तो यह सब देखना काफ़ी दर्दनाक है और काफ़ी दुःख होता है। अब हम आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक है। इसे विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, यानी कि व्याख्या नहीं करना चाहिए, किसी डिस्क्रिप्शन की तरह, यानी कि बात को खाली नहीं लिखना चाहिए, समझाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, या बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब कवि ऐसा क्यों चाहता है कि हम ऐसी बातों को सवाल के रूप में पूछें, ना कि लिखकर बयान करें। तो इसका उत्तर है, कवि के विचार से बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के मन में भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता पैदा नहीं कर सकता। यानी कि हम अगर इसे विवरण की तरह लिखते हैं तो इससे सामने वाले व्यक्ति के मन में कोई भी भावनात्मक लगाव या संवेदनशीलता पैदा नहीं होगी। यानी कि जब वह इस बात को पढ़ेगा तो उसे सामने वाले व्यक्ति के प्रति कोई भावना या फिर कोई दर्द महसूस नहीं होगा। तो इसलिए इसे विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, और साथ ही लोग इन बातों को जल्दी भूल भी जाते हैं। इसे प्रश्न की तरह पूछे जाने पर एक जवाब मिलने की आशा होती है, लेकिन कभी कहते हैं हम इसे एक क्वेश्चन की तरह पूछते हैं तो उसका आंसर मिलने का कोई ना कोई उम्मीद होती है। कवि का मानना है कि प्रश्न को अनदेखा नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी सामने वाले व्यक्ति जब हम उससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह उसे नज़रअंदाज नहीं करता, यानी कि इग्नोर नहीं करता। साथ ही प्रश्न समाज को समस्या के कारण और समाधान पर सोचने के लिए विवश कर सकता है। लेकिन जब हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी व्यक्ति से, तो वह एक बार के लिए सोचता ज़रूर है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो हो सकता है वह कारण जान सके कि इसकी समस्या क्या है, क्या ये सही है या नहीं है, और इसके समाधान, यानी कि हमें इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, यह सब सोचने के लिए एक बार के लिए विवश कर देता है। तो इसीलिए हमें सवाल को, मतलब इन ऐसी बातों को या मुद्दों को सवाल के रूप में पूछना चाहिए, ना कि विवरण की तरह लिखना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। यानी कि जो सुख सुविधा वाले एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं वह गरीब बच्चों की पहुंच से बाहर क्यों हैं। तो इसका उत्तर है, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। यानी कि जो लोग छोटे बच्चों को काम पर लगाते हैं, ठीक है, उन्हें कम पैसा देते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये तो हमारा एक सिस्टम हो गया। सरकार की कोई ख़ास नीतियाँ नहीं है कि बाल मज़दूरी को कम कर सके। तो ये तो हमारे हो गई समाज की खराबी की वजह से। दूसरा है गरीबी, उनके पास पैसा नहीं है तो उन्हें मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। फिर आर्थिक तंगी के कारण
गरीब बच्चे मूलभूत सुख सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। मूलभूत यानी कि बेसिक, जो उनकी बेसिक नीड्स होती हैं वो भी उन्हें नहीं मिल पाती। ढंग के कपड़े, ढंग का खाना या भरपेट खाना नहीं मिल पाता। आर्थिक तंगी यानी कि पैसों की कमी के कारण वो इसलिए इन चीज़ों से क्या रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं। साथ ही वे अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं, तो यह सब सुविधा और मनोरंजन के साधन उनके लिए बस एक सपना मात्र हैं। यानी कि अपना पेट भरने तक के लिए तो उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है, उनके माँ बाप को मजबूरी में अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें वो कहाँ से खरीदेंगे? स्कूल की फ़ीस, स्कूल की ड्रेस, किताबें, कपड़े, खिलौने, ठीक है? ये सब चीज़ें तो उनके लिए एक सपने की तरह हैं। चौथा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि रोज़ बच्चे काम पर जा रहे हैं, हर मौसम में जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये बात अजीब ही नहीं लगती कि खेलने की उम्र में बच्चे काम कर रहे हैं। तो लेकिन लोग इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे कि बाल मजदूरी को कम किया जाए। तो उनकी ये लापरवाही, अरुचि या नज़रअंदाज जो वो कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर है, जीवन में बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी लोग उदासीन बने रहते हैं। इस उदासीनता के निम्न कारण हैं। यानी कि वो देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं और मतलब इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते। तो इसका पहला कारण है, लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो, यह कौन सा हमारा बच्चा है। तो पहली बात हो गई कि वो दूसरों के दर्द को अब समझते ही नहीं उतना। वो कहते हैं कि हम अपने से अपना काम रखते हैं, तो हमें मतलब नहीं है कि कोई क्या कर रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो है नहीं, हमें क्या लेना देना। तो इस संवेदनहीनता की वजह से पहला कारण है कि वह नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरा कारण है, लोगों की स्वार्थ लालच भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। यानी कि वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने बचा लें, कम पैसे में ज़्यादा काम करा लें। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण ये है, बाल मजदूरी के खिलाफ सरकार की कमज़ोर कानून व्यवस्था। यानी कि कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, कोई काम करवा रहा है, चलो ठीक है, वो मजबूरी में कर रहा है, काम दे रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, ना अच्छी नीतियाँ हैं। इसी वजह से हमारे समाज में ये बाल मजदूरी हो रही है। और चौथा ये भी हो सकता है कि हम मान सकते हैं कि हमें इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। पाँचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब-कब और कहाँ-कहाँ काम करते हुए देखा है? यानी कि किस प्लेस पर और किस टाइम पर हमने इन बच्चों को काम करते हुए देखा है? आपने जहाँ देखा उस हिसाब से लिख देना। उत्तर, अपने शहर में मैंने बच्चों को सुबह सवेरे से लेकर देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है। यानी कि वो सुबह-सुबह जल्दी से आ जाते हैं अपने-अपने काम पर और रात को देर से जाते हैं, और हर मौसम में सर्दी हो, गर्मी हो, ठीक है, बरसात हो, वो हमेशा काम करते हुए दिखता है कोई ना कोई बच्चा। फिर शहर में अक्सर बच्चे घरों में, दुकानों पर, ढाबों पर, दफ्तरों में, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर काम करते हुए देखे जाते हैं। यानी कि इन जगह पे वो बच्चे ज़्यादातर आपको काम करते हुए दिख जाएँगे। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पे कई बच्चे ठेली भी लगा रहे होते हैं और कुछ भीख भी माँग रहे होते हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ ये काम करते हैं और सुबह से शाम तक करते हैं। प्रश्न नंबर 6, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? यानी कि जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनकी यह प्रक्रिया एक दुर्घटना के समान क्यों है, कि इंसिडेंट क्यों लगता है अपने आप में? उत्तर, बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाता है। यानी कि जो खेलने कूदने की उम्र है, हंसने खेलने की उम्र है, वह बच्चे काम पर जाएंगे। एक तो उनका बचपन उनसे छिन गया, दूसरी बात, उन्हें सही गलत बताने वाला कोई नहीं है। अब उन्हें सिर्फ कमाना, ये होड़ लगी रहती है। इसके लिए वो गलत काम भी करते हैं, सही गलत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता तो बुरी राह पर भी चल पड़ते हैं, और ना ही ज़्यादा कोई शिक्षा होती है, ना ही कोई समझाने वाला होता है, तो इस तरीके से अपना भविष्य खराब कर सकते हैं। बाल मजदूरी के कारण उन बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता, जिस कारण वह जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। अब पढ़ाई तो हो नहीं रही है, ना ही ज़्यादा खाना मिल पा रहा है ढंग से पेट भर के, तो इसलिए ना तो उनका मेंटली और ना ही फिजिकली डेवलपमेंट हो पाता है। फिर जिस कारण वह अकुशल श्रमिक बन के रहते हैं, ना ही कोई खास टैलेंट उन्हें मिलता है, मतलब सीख पाते, कोई स्किल नहीं होती, तो इस कारण वह एक मजदूर बनकर ही ज़्यादातर रह जाते हैं। दूसरी ओर यह माना जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर स्थिति ऐसे ही रहेगी तो देश अंधकार की ओर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कोई नीतियाँ नहीं बनाएंगे, अगर हम इनके भलाई के लिए कोई काम नहीं करते, तो क्या होगा, हमारा देश अंधकार की ओर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या माना जाता है कि बच्चे ही किसी भी देश का भविष्य होते हैं, आने वाली पीढ़ी भविष्य होती है। अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा देश अंधकार की ओर बढ़ जाएगा, यानी कि तरक्की रुकने लग जाएगी हमारे देश की। इसलिए ये एक बड़े हादसे के समान है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए।
आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। यानी कि जो बच्चे ढाबों पर या दुकानों पे काम करते हैं, अगर हम उनकी जगह पर खुद को रख कर देखें तो हमें क्या महसूस होगा, हमें वह बातें लिखनी है। उत्तर: काम पर जाते बच्चों के स्थान पर यदि हम स्वयं को रखते हैं तो हमें अपनी स्थिति अत्यंत कष्टदायक लगती है। यानी कि जब हम उन्हें खुद की जगह हम अपने आप को उनकी जगह पर रखते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों भरी हो जाती है, यानी कष्टदायक हो जाती है, लगती है। और दूसरे बच्चों को खिलौनों से खेलते तथा स्कूल जाते देख हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, यानी कि सवाल उठेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे, हमारा अमीर घर में जन्म क्यों नहीं हुआ, हम ये सब खुशियाँ क्यों नहीं पा पा रहे। तो ऐसे कई सवाल उठेंगे। हम स्वयं को उनकी तुलना में छोटा महसूस करते हैं, खिलौने और खुशियाँ हमारी पहुँच से दूर नज़र आती हैं। जब हम खुद को उनकी जगह पे रखते हैं तो हमें लगता है कि जो सामने वाला बड़ा बंदा है, इसके सामने चुप रहना चाहिए या इसकी ही चलती है, तो हम उसको उसके सामने खुद को छोटा महसूस करेंगे और जो खिलौने और खुशियाँ होंगी वो हमारी पहुँच से बहुत दूर नज़र आती हैं। तन पर फटे पुराने कपड़े, पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम करना, सही और गलत में फ़र्क बताने वाला कोई नहीं होगा। लोगों का हीन भावना की दृष्टि से हमें देखना व धुतकारना विचलित करता प्रतीत होता है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कपड़े फटे पुराने हैं, हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत मज़दूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा ज़्यादा। सही गलत बताने वाला कोई नहीं है हमारे पास। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग हमें तुच्छ ऐसे देख रहे हैं, हीन भावना से देख रहे हैं जैसे हम बहुत ज़्यादा तुच्छ हों, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं सब बातें, लोगों की घूरती नज़रें। फिर है, और जीवन के सारे पहलू ही बदले नज़र आते हैं। यानी कि हम एक बार अभी यहाँ पे एक आम ज़िंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे ऐसा लगता है कि हम यहाँ हमारी ज़िंदगी एकदम से पलट गई हो। हम कैसी एकदम ज़िंदगी जी रहे हैं, हम वक्त से पहले ही बड़े हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बचपन से काम करना पड़ता है तो बचपन छिन जाता है, तो हमें जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं, तो हम औरों के मुकाबले पहले ही बड़े हो जाते हैं और असल ज़िंदगी में कमाने के लिए खुद को बड़ों से मुकाबला करते दिखाई पड़ते हैं। यानी कि अब हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो हमारे एज के बच्चे नहीं हैं या लोग नहीं हैं, वो हमसे बड़े लोग हैं, ठीक है? इसमें हमसे बड़े हैं, हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं कमाने के लिए कि हमें काम मिल जाए उनके मुकाबले। तो इस तरीके से जो बाल मज़दूर होते हैं उनका जीवन कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर हम खुद को रख कर देखें हमें ये सब तभी पता चल सकता है, या हम वह काम खुद करके देखें, भले 1 घंटे के लिए करके देखें, तभी हमें उनकी तकलीफ़ों के बारे में पता चलेगा। प्रश्न नंबर 8: आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, हमें उन्हें काम पर क्यों नहीं जाने देना चाहिए और उन्हें किस तरीके से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्या मौके दे सकते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए? तो उत्तर है, मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन जीवन का वह पड़ाव होता है जिसमें उन्हें खेलने कूदने, शरारत करने, पढ़ने लिखने की, सीखने की, मन मर्जी करने की आज़ादी होती है। यानी कि ये एक ऐसा पड़ाव होता है, जो सब चीज़ें हम कुछ चीज़ें होती हैं हर एक ज़िंदगी के पड़ाव में ही कर सकते हैं। जो बचपन है उसी में हम शरारत कर सकते हैं, किसी को बुरा नहीं लगेगा, किसी को चिढ़ा सकते हैं, खेल कूद सकते हैं भर के, ठीक है? मन मर्जी कर सकते हैं, ज़िद कर सकते हैं, ठीक है? तो जो हम एन्जॉय करते हैं ना, वो बड़े होकर उतना नहीं कर सकते जितना बचपन में करते हैं। हमें कोई टेंशन नहीं होती किसी बात की, कोई चिंता नहीं होती, हम एकदम फ्री रहते हैं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि अगर हम बचपन से या उन बच्चों को काम पर भेज देंगे तो उनके जो खुशियाँ वो बचपन से ही छिन जाएँगी, उनका क्या असर होगा, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है? तो हमें एक तरीके से उनकी आज़ादी उनसे छीन रहे हैं। तो क्योंकि जब बड़े हो जाएँगे उन पर भी ज़िम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा। तो जैसे-जैसे बंदा बड़ा होता है उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती रहती हैं। तो अपने आप ऑटोमैटिकली उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाएगी, लेकिन अभी बचपन उसका उससे मत छीनो। फिर है, काम पर भेजने से अच्छा है हम उन्हें पढ़ाएँ, लिखाएँ और एक बेहतर कल दें। तो क्या मौके मिलने चाहिए? उन्हें पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए, जिससे वे अपने माता-पिता, अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। इसके लिए हमें इन बच्चों को पढ़ने व अपने हुनर को पहचानने का एक अवसर देना चाहिए। ठीक है? तो एक एक मौका तो सबको मिलना ही चाहिए, ये हम मान सकते हैं। और इसके लिए सरकार को भी बढ़ावा देने के लिए अपने कदम बढ़ाने चाहिए, जैसे स्कूल या फिर स्कॉलरशिप या ऐसे कोई ना कोई नए प्रोग्राम लाती रहे जिससे इन बच्चों को प्रोत्साहन मिले और वो आगे बढ़ सकें।